क्या होगी, निषेचन के बाद, निषेचन किसका किसका होता है, मादा युग्मक का और नर युग्मक का। मादा में क्या, अंडाणु, और नर में शुक्राणु। ठीक है, जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, निषेचन के बाद। ठीक है, युग्मनज में तीव्रता से होने वाला विभाजन ही क्या कहलाता है, विदलन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो, ये आपका शुक्राणु हो गया। अरे अंडाणु तो कुछ ज्यादा अच्छा बन रहा है। ठीक है, ये अंडा हो गया। अब ये जो शुक्राणु है अंडे से मिलेगा, ये सिंगल आपका क्या कहलाएगा, युग्मक। ध्यान रखना, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। ये आपका क्या कहलाएगा, युग्मक, और ये भी आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, नर युग्मक, और ये आपका क्या कहलाएगा, मादा युग्मक। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इनका फ्यूजन होगा, तो बेटा क्या बनेगा आपका, युग्मनज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है, गेमेट, इसको हम क्या बोलेंगे। इतना क्लियर है। जब ये युग्मनज बन जाता है, तो युग्मनज से जब ये कोशिका यहाँ पे बनेगी, तो कोशिका में लगातार कई विभाजन होंगे, तेजी से समसूत्री विभाजन होगा, और यही विभाजन की क्रिया, मतलब युग्मनज में तीव्रता से होने वाला समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है, विदलन, या इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लीवेज। ठीक है, ये डेफिनेशन तो याद रहेगी ना। जब निषेचन हो जाएगा और निषेचन के बाद क्या बन जाएगा, युग्मनज। युग्मनज में क्या होगा, तीव्रता से विभाजन। ठीक है, और यही विभाजन की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, विदलन। ठीक है, अब विदलन के बाद क्या होगा, जब इसमें विदलन शुरू हो जाएगा, लगातार विभाजन शुरू हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, कोशिकाएं, कोशिकाओं की क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। जब एक कोशिका यहाँ पे डिवाइड हो रही है कई भागों में, तो ये डिवाइड होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगी। ठीक है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी बेटा, तो आपको पता है कि प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, डीएनए। तो जब कोशिका की संख्या बढ़ेगी, तो डीएनए की संख्या भी बढ़ेगी, डीएनए का विकास भी होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर प्रथम समसूत्री विभाजन के बाद क्या बनती है, संतति कोशिकाएं बनती हैं, और संतति कोशिकाओं को ही क्या बोला जाता है, कोरक खंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब यहाँ पे निषेचन के बाद, यहाँ पे समझ लेना, निषेचन के बाद आपका क्या होता है, विभाजन। ग्राफ के थ्रू समझना है इसको, तो आसान रहेगा। निषेचन के बाद यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। जाइगोट में क्या होगा, विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री। ठीक है, तो विभाजन होगा, तो विभाजन की क्रिया क्या कहलाएगी, विदलन। ओके, विदलन के बाद क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, डीएनए बढ़ेगा, और संतति कोशिकाओं, मतलब समसूत्री विभाजन के बाद दो संतति कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो संतति कोशिका। ठीक है, अब दो संतति कोशिका ही आपकी क्या कहलाएंगी, कोरक खंड या ब्लास्टोमियर। ये जो दो संतति कोशिका बन रही हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, ब्लास्टोमियर। फिर आप आगे बढ़ोगे, तो ये जो आपका विदलन है, ये कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, विदलन के प्रकार। कितने, दो प्रकार का। पहला कौन सा, पूर्णभंजी विदलन, और दूसरा कौन सा है, अंशभंजी। ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा तो बताना। पहला कौन सा हो गया आपका, पूर्णभंजी,
विदलन। और दूसरा आपका कौन सा है बेटा, अंशभंजी। पूर्णभंजी को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, समान पूर्ण भंजी, जिसमें कोरक खंड दो समान आकार में बट जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, समान पूर्ण भंजी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो आप, ठीक है ना। आपको ज्यादा इसमें नहीं करना है, एक क्या बनाना है आपको, चार्ट बनाना है। ठीक है, इस तरह का चार्ट बना लोगे कि मतलब पहले क्या होगा, निषेचन होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर विभाजन होगा, फिर दो संततियों का निर्माण होगा। संततियों को ही क्या बोला जाएगा, कोरक खंड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोशिका को कोरक खंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। अब इससे ही आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब जो विदलन है, विदलन का प्रकार, तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, पूर्णभंजी, मतलब जिसमें जो कोरक खंड है दो समान आकारों में बढ़ जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्णभंजी। और ये दो प्रकार का होता है, पहला समान पूर्णभंजी और दूसरा कौन सा होगा, असमान पूर्णभंजी। समान पूर्णभंजी में कोरक खंड विभाजित होकर दो समान आकार की कोशिकाएं बनाएगा। ठीक है, और ये उदाहरण में क्या है, मनुष्य हो गया, सारे मनुष्य। ठीक है, सिर्फ हमें बस नहीं, सारे मनुष्य, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का, इसके जीव में कौन सा पाया जाता है, समान पूर्णभंजी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्यों में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है, या पाइला में किस प्रकार का विदलन होगा, या स्टार फिश में किस प्रकार का विदलन पाया जाएगा। तो आपको मोलस्का वगैरह अगर नहीं भी याद रहता तो इसमें क्या है, मनुष्य याद रखना। अगर मनुष्य पूछता है तो आपको क्या बताना है, समान पूर्ण भंजी। अगर समान नहीं होता तो आप नॉर्मली बता दो पूर्ण भंजी विदलन। ठीक है, अब ये समान पूर्ण भंजी हो गया। दूसरा आपका कौन सा है बेटा, असमान असमान पूर्ण भंजी, जिसमें इनका आकार कैसा होता है, बराबर नहीं होता, एक छोटा और एक बड़ा। ये बराबर आकार में विभाजित नहीं होते, विभाजित नहीं होते। ठीक है, फिर आपका है अंशभंजी। यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूर्णभंजी, और दूसरा कौन सा था, अंशभंजी। ऐसा विदलन जिसमें डिवाइडेशन सिर्फ थोड़ा सा होता है, कहीं किनारे पे हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा जो कोरक खंड है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अंशभंजी, अंश का मतलब होता है बहुत छोटा, जहाँ पे जिन कोशिकाओं में, जिन कोरक खंडों में सिर्फ थोड़ा सा विभाजन हो, वो आपका क्या कहलाता है, अंशभंजी विदलन। देखो, भंजी का मतलब ही होता है क्या, टूटना। ठीक है, और विदलन का मतलब क्या होता है, विभाजन। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, जहाँ पे ये पूर्ण विभाजित होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्णभंजी। अब समान असमान की बात है तो समान का मतलब जब दो विभाजित होकर समान आकार बनाए तो क्या कहलाएगा, समान पूर्णभंजी। विभाजित तो हो रहा है लेकिन समान आकार न बनाए तो वो क्या कहलाएगा, असमान पूर्णभंजी। फिर दूसरा आपको क्या है, अंशभंजी। अंशभंजी में क्या है, अंशभंजी में जब किसी कोरक खंड का सिर्फ छोटा सा पार्ट डिवाइड हो तो आपका क्या कहलाता है, अंशभंजी विदलन। क्लियर है, कुछ पूछना अभी? देखो, जैसे ही निषेचन होता है ना बेटा, जैसे ही यहाँ पे नर और मादा में क्या, अंडाणु, और नर का क्या, शुक्राणु आपस में मिलते हैं, उसके 1-2 घंटे बाद ही विदलन की क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब विदलन की क्रिया आपकी फैलोपियन नलिका में ही शुरू हो जाएगी। फैलोपियन नलिका आपको बना के बताया था ना, देखो इधर, ऐसे तुम एग्जाम में नहीं बना देना, तो मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पे जब ये अंडा और यहीं पे क्या होंगे,
शुक्राणु, तो निषेचन तो कहाँ हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। और विभाजन भी आपको बताया था ना कि 8 से 16 कोश की अवस्था का जब यहाँ पे भ्रूण हो जाता है तब ये कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, तो विदलन की क्रिया अगर कभी पूछा जाता है तो विदलन की क्रिया कहाँ शुरू हो जाती है, तो फैलोपियन नलिका में। ठीक है, यहीं से विभाजन होना शुरू हो जाएगा और विभाजित होते होते जब ये 8 से 16 कोश की या 32 कोश की अवस्था का हो जाता है तब ये कहाँ आएगा, गर्भाशय में। और बाकी आगे का विभाजन और विकास कहाँ होता है, यहाँ गर्भाशय के अंदर, क्योंकि फैलोपियन नलिका में इतनी जगह नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, निषेचन। और निषेचन के बाद इतनी जगह रहती है जितना ये 16 से 32 कोश की अवस्था तक ये डिवाइड हो पाते हैं। बाकी जो विकास होता है शिशु का, ये जो गर्भाशय होता है ये थैली के समान चौड़ी संरचना होती है। भगवान ने सब कुछ सोच समझ के डिसाइड किया है, सब कुछ सोच समझ के बनाया कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है ना, आगे गुंजन कहीं का कहीं मत पहुंचाया करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे विदलन शुरू होगा, विदलन के बाद जो भ्रूण बनेगा वो कहाँ आएगा, गर्भाशय में। क्लियर है, विदलन का मतलब ही क्या होता है, विभाजन। ठीक है, निषेचन के बाद विभाजन होना, विदलन। विदलन दो भागों में समान हो, पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। पूर्णभंजी में टोटल विभाजित हो जाना, अंशभंजी में थोड़ा सा विभाजित होना। पूर्णभंजी को दो भागों में बांटा गया, समान पूर्णभंजी, असमान पूर्णभंजी। समान में पूरी तरह से दो आकार में, बराबर आकार में डिवाइड होगा पोरक खंड, और असमान पूर्णभंजी में बराबर आकार में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, समान पूर्णभंजी किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, मोलस्का में, घोंघा में, मतलब मोलस्का के अंदर क्या आ जाता है, पाइला वगैरह पाया जाता है। ठीक है, और आपके गायनोडर्मेटा, गायनोडर्मेटा में आपका क्या आता है, स्टारफिश। ठीक है, तो इन सब में क्या पाया जाता है, समान पूर्णभंजी। फिर इसके बाद आता है असमान पूर्णभंजी। असमान पूर्णभंजी मेढक में पाया जाता है, ध्यान रखना। क्या हो गया, हो गया, क्या हो गया।